नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में माता सबरी जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ के तत्वाधान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर माता सबरी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना करते हुए पुष्प वर्षा के साथ माल्यार्पण किया गया एवं आयोजित कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे एवं माता सबरी जयंती के अवसर पर जिले में कलश यात्रा निकाली गई एवं महिलाओं ने कलश रखकर धार्मिक अनुष्ठान के साथ माता सबरी जी की पूजा अर्चना की गई। वहीं अमानपुर के अंतर्गत कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा गोटिया के संयोजक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया सहित अन्य अतिथिगण एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। वहीं नर्मदा घाट में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं उमरिया जिला मुख्यालय स्थित माता सबरी मंदिर में भी पूजा अर्चना के साथ भंडारे का आयोजन किया गया एवं बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आप लोग सब लोग कैलेंडर भी देखा करो कि हमारे जो 12 महीने के कैलेंडर है, उस कैलेंडर में सबरी जयंती 16 लाख हजार वर्ष पुरानी बात है। ये जब त्रेता युग में राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भील कुल से थी, जाति से भील नहीं थी। जैसे हम लोग जाति से कोल हैं, वो जाति हमारे ऊपर बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं कि वो हमारे समाज की नहीं है, तो हम ये जयंती क्यों मनाते हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय रामचंद्र जी के साथ जो लोग थे, चित्रकूट से जब उन्होंने पलायन किया था और 12 साल चित्रकूट के पहाड़ के नीचे जब उन्होंने 12 साल काटे थे, तो वहां पर हमारी कोल समाज ही थी, उनके साथ रहने वाली, उनके साथ चलने वाली, उनकी सेवा करने वाली। 12 साल उन्होंने आपके मध्य प्रदेश और आधा उत्तर प्रदेश में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बिताया है 12 साल। ये तो जो सीता का हरण हुआ, रावण का वध हुआ, उन 2 सालों में हुआ, पर वो 12 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है कि 12 साल आपके समाज के साथ रामचंद्र जी ने विचरण किया। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात रामायण के महाग्रंथ में लिखा हुआ है। तपस्या और प्रेम की प्रतिमूर्ति शबरी की आज जयंती मनाई जा रही है। शबरी एक ऐसी महान धार्मिक महिला थी जिसने आदिवासी भील समाज में जन्म लिया था और त्याग की वो प्रतिमूर्ति, जिसने सिर्फ अपना घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके पिता ने कहा कि हमारे यहाँ ये प्रथा है कि बेटी की शादी के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है। तो उन भेड़ बकरियों को बचाने के लिए वो अपने घर से भाग करके जंगल आ गई और मतंग मुनि के आश्रम में उसने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके अंदर एक ऐसी आभा थी जिसने सारा जीवन श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा में बिताया और बहुत प्रेम से श्री रामचंद्र जी के लिए फल, अच्छे अच्छे बेर और फूलों को लेकर के आती थी और वहाँ अपनी उस कुटिया का श्रृंगार करती थी कि कब श्री राम उसके दरबार में आएं। और ऐसा ही हुआ। राह देखते देखते एक दिन श्री रामचंद्र जी आए उसकी कुटिया में और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज जो है माँ शबरी का दिवस है और शबरी जैसी भक्ति एक अपूर्णीय व्यक्ति को मिलती है और एक मिसाल है धर्म शास्त्रों में कि जिसने भक्ति की और राम को मतलब भक्तिपूर्ण ढंग से श्री राम को भी अपना जूठे बेर खाने में राम जी मजबूर हो गए। भक्ति हो तो शबरी जैसी, सुदामा जैसी, इसी उसमें मैं माता शबरी को शत नमन करती हूँ, उनको करबद्ध जो है प्रणाम करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जिले के जो भी हमारे नगरवासी हैं, लोग हैं, वो अपने कर्म के साथ साथ भक्ति भाव से जीवन का यापन करें। और ईश्वर ही ऐसी चीज़ है जो जीवन नैया को पार करती है और ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा सहारा है दुनिया में। बाकी सहारे तो फिजूल है, सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा का भी साथ नहीं छोड़ता। तो उसकी शक्ति पर भरोसा कीजिए, आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार कर जाएंगे। और जय श्री कृष्ण। इसी के साथ जिले में जहाँ तहाँ ये सब हुकूमत भी है, तो जहाँ तहाँ मनाए हैं तो प्रमुख स्थान है ये। शुरुआत तो यहीं से हुई थी।
लेकिन जहाँ तहाँ लोग मना रहे क्या कहा जाए, खुदा के हमारा पूरा वंश चलाया रहा है। बाकी जो है उसके सिद्धांत पर चलना लोग भूल चुके हैं। आज हमारे माता सबरी की जयंती है। माता सबरी वो किरदार है हमारे रामायण में कि जिन्होंने भगवान राम को अपने जूठे बेर पिलाए थे और भगवान ने उनके प्रेम से वशीभूत होकर उतने ही प्रेम से उन जूठे बेरों को खाया था। तो ये दुनिया में एक प्रेम की निशानी सबरी माता बनी। इस तरह से प्रेम में भक्त जो है अपने भगवान को अपना जूठा भी खिलाता तो भगवान उतने ही प्रेम से उन्हें स्वीकार करते हैं। सबरी माता हमारे जनजातीय क्षेत्रों में विशेष लोकप्रिय है और उनके उमरिया संभवतः जिले में एकमात्र मंदिर है। उस पर आज हम लोग दर्शन करने आए हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि समाज में यही समरसता बनी। आज शबरी माता जी की जयंती है और रामायण में भी इसका बहुत सुंदर उल्लेख आया है और आज अपने समस्त उमरिया जिले में और पूरे हिंदुस्तानों में भी जगह जगह पर माता सबरी जी की जयंती का आयोजन रखा गया और उनमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। खास तौर से जो भिल्ले समाज के लोग भी हैं उन लोगों ने भी माँ शबरी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की है और शबरी के अंदर इतना बड़ा परमात्मा के प्रति, रामचंद्र जी के प्रति में इतना बड़ा प्रेम था कि शबरी का प्रेम और शबरी की जो भक्ति थी, भगवान ने शबरी की दी हुई बेर को भी प्राप्त किया है और उससे भगवान के लिए वह अमृत का कार्य किए हैं। तो मैं समस्त जिले वासियों को, नगर वासियों को, देशवासियों को माँ शबरी जयंती के पावन पर्व पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सबरी माता तो वो जगत माता के रूप में जानी जाती है क्योंकि भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाए थे। तो सबरी माता का जो प्रेम था, भगवान के प्रति समर्पण था, लगाव था, आज वो जगत माता के रूप में सबरी माता का दिवस मनाया जा रहा है और हम सभी हिंदू समाज के लोग उन्हें सबरी माता यूं ही नहीं कहते हैं क्योंकि जिनको भगवान राम स्वयं समर्पित थे और उनको भाव को समझकर और उन्होंने समाज में ये संदेश दिया था कि कोई जाति का भेदभाव नहीं है, लोगों में प्रेम होना चाहिए और उस प्रेम की भाषा को समझते हुए भगवान राम उस पर समर्पित होकर माँ सबरी के जूठे बेर को अपनाया और खुद खाए और कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए हो, ऐसा संदेश उन्होंने दिया था। और ये संदेश के साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि समाज में कोई जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए, यही उनका संदेश है। सबरी माता जयंती उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में बहुत धूमधाम से मनाई गई। सबरी माता हमारी आराध्य माता है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो लंबे समय से इंतजार था उन्हें, और प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचे भी उनके पास, उनके द्वार में पहुंचे भी और माता ने उनको मीठे बेर खिलाने के चक्कर में खुद पहले बेर को खाई, चखी और देखी कि जो मीठे बेर थे प्रभु श्री राम जी को वही मीठे बेर खिलाए और जो खट्टे बेर थे उनको साइड में रख दिए। ऐसा प्रेम व्यवहार देखकर प्रभु श्री राम और सबरी माता का जो हमें प्रेम दिखता है वही प्रेम हम पूरे भारत देश में चाहते हैं कि ऐसे ही सदा प्रेम व्यवहार सदा बना रहे और सबरी माता का जो ये कार्यक्रम भारत देश के सभी जिलों में